तो अक्सर ऐसा भी होता है कि कुछ लोग होते हैं जो कि भगवान को मानते हैं, बट ये जो तंत्र मंत्र हो गया, सात्विक हो गई, ये तामसिक क्रिया हो गई, इन चीज़ों को लोग नहीं मानते। अक्सर बोलते हैं भाई ये चीज़ क्या है, मनगढ़ंत चीज़ है जो तुम लोग सुन रहे हो। तो आप इसके बारे में बता सकते हैं थोड़ा? देखो, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जी। क्या होता है कि जब चौराहे पे किसी ने उतारा करा होता है, मट्टी रखी होती है, हांडी रखी होती है, दिया जलाया होता है, तो यही लोग ऐसे होते हैं जो लोग चौराहे से बच के चलते हैं। इनकी हिम्मत नहीं होती कि उस चौराहे को लांग कर चले। क्या आपको रिलेशनशिप में कंफ्यूजन है, या फिर फैमिली में काफी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या करियर में डायरेक्शन नहीं मिल रही, या फिर हेल्थ रिलेटेड काफी इश्यूज हैं? सो डोंट वरी, आज ही जुड़िए टीवीटी ट्रिनिटी से। यहाँ पे हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे ऐसे सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर्स, लाइफ कोचेस, करियर कोचेस और काफी प्रोफेशनल से जो आपकी दिक्कतों का सोल्यूशन निकालेंगे। अगर आपको लव लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, या फिर करियर में डायरेक्शन चाहिए, या फिर अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखना है, सो आज ही हमसे जुड़िए एंड कॉन्टैक्ट अस ऑन 8448801064। थैंक यू। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टीवीटी। आज हमारे साथ है मिस्टर प्रमोद गर्ग, जो कि एक ओम यंत्र रिसर्चर है, जिनसे हम जानेंगे कि ये ओम यंत्र है क्या और कई सारी बातें, जैसे कि भगवान क्या है, उन पे हमें विश्वास करना चाहिए या नहीं, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, ऐसी कई चीजों के बारे में हम जानेंगे। क्या ये हमारा सिर्फ वहम है या फिर असलियत? तो स्वागत करते हैं प्रमोद जी का। नमस्कार निहारिका जी। आपने क्या होगा कि कोई मिल गया फिल्म तो जरूर देखी होगी, उसमें उड़न तस्त्री को भी देखा होगा, लेकिन उड़न तस्त्री से भी कुछ अलग हटकर मैं इस एपिसोड में बताने वाला हूं, क्योंकि मैंने उड़न तस्त्री का प्रोटोटाइप मॉडल बनाया हुआ है। तो मुझे उड़न तस्त्री के बारे में बहुत कुछ चीज़ें ऐसी पता हैं जो आप इस एपिसोड में बहुत रहस्यमय चीज़ें हैं। आप जब इस एपिसोड को पूरा देखें तो प्रमोद सर, हम ओम मंत्र के बारे में काफ़ी सुनते हैं आजकल, जैसे कि अभी आप रिसेंटली मोहित टॉक शो में गए थे, वहाँ पे आपने ओम यंत्र के बारे में बात करी थी कि ओम यंत्र क्या होता है, तो उसके बारे में बता सकते हैं हमें? देखो, ओम यंत्र को क्या होता है कि लोग ओम यंत्र को मंत्र के रूप में जानते हैं जी। क्या होता है ओम यंत्र है ना, लोग जब ओम यंत्र को सिद्ध कर लेते हैं तो मरने के बाद क्या होता है, उनको आत्मा को ना ओम यंत्र के द्वारा लेकर जाया जाता है। अच्छा। क्योंकि वैकुंठ में जाने का रास्ता क्या होता है, वैकुंठ बहुत दूर है। आप तो सोचो कि आपकी आत्मा कैसे जा सकती है। आपकी आत्मा को प्रकाश एक बार मान के भी चलेंगे हम कि आपकी आत्मा प्रकाश है, ठीक है जी, हम मान लिया, तो प्रकाश की स्पीड कितनी है? बहुत कम। बिल्कुल। मतलब ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है ना जी, तो आपको पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए क्या होता है, मरने के बाद भगवान शंकर जो आते हैं ना, मरने के बाद पूछते हैं कि जो उनका भक्त होता है उनके लिए स्पेशल पास देते हैं भगवान शंकर कि आप ओम यंत्र में बैठ कर जाओ, क्योंकि आप मेरे भक्त हो। फिर वो जो प्रेत होता है वो ओम यंत्र में बैठकर वैकुंठ की यात्रा करता है, और उसके बाद क्या होता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है जी, जी। इसलिए भगवान शंकर की मूर्ति कहाँ लगी होती है? शमशान घाट के अंदर। अच्छा जी। और प्रमोद जी, हम अक्सर सुनते हैं, हमें लोगों के काफ़ी डीएम्स और कमेंट्स आते हैं कि भाई भगवान क्या होते हैं, हम क्यों मानते हैं उन्हें? ठीक है, मैं बोलना तो नहीं चाहूँगी कि लोग अक्सर बोलते थे कि आप अंधविश्वास में जी रहे हो, तो आप बताना चाहेंगे कि मतलब हम किस चीज़ को असलियत समझे? देखो, आजकल ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते जी। भाई, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मुकेश अंबानी भगवान को मानता है ना, तू क्या है, तेरी क्या औकात है मुकेश अंबानी के सामने? सही बात है। तो लोग अपने घमंड में सोचते हैं वो वहाँ उसके यहाँ पोछा भी लगाने के काबिल नहीं है जी। तो अक्सर ऐसा भी होता है कि कुछ लोग होते हैं जो कि भगवान को मानते हैं, बट ये जो तंत्र मंत्र हो गया, सात्विक हो गई, ये तामसिक क्रिया हो गई, इन चीज़ों को लोग नहीं मानते। अक्सर बोलते हैं भाई ये चीज़ क्या है, मनगढ़ंत चीज़ है जो तुम लोग सुन रहे हो। तो आप इसके बारे में बता सकते हैं थोड़ा? देखो, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जी। क्या होता है कि जब चौराहे पे किसी ने उतारा करा होता है, मटकी रखी होती है, हांडी रखी होती है, दिया जलाया होता है, तो यही लोग ऐसे होते हैं जो लोग चौराहे से बच के चलते हैं। इनकी हिम्मत नहीं होती कि उस चौराहे को लांग कर चलें। बिल्कुल। और फिर क्या करते हैं, ये ऐसे ही लोग फिर बाद में बोलते हैं ये तो भूत प्रेत के पॉडकास्ट हैं और मतलब वहाँ पर तो कमेंट्स के सेक्शन में तो बड़ी ताकत दिखाएंगे ये लोग कमेंट्स में, क्योंकि लिखने में टाइम लगता है, कुछ टाइम लगता है, उनको पता ही नहीं लगता कि हम क्या लिख रहे हैं क्या नहीं। लेकिन जब असलियत पर आते हैं ना, तो अंधेरा भी आता ना, अंधेरे से भी अपनी परछाई को देख के डर जाते हैं ऐसे। बिल्कुल सही कहा।
तो प्रमोद जी, जैसे कि रिसेंटली हमने देखा कि सलमान खान की मूवी एक आ रही है अघोरी अघोर, मैं नाम के बारे में श्योर नहीं हूँ, बट आप देखेंगे जैसे और भी काफ़ी फिल्म्स आई है, जैसे काजोल की भी आई है माँ। तो ये सारी जो भूत प्रेत के हम कंटेंट देखते हैं, ये जो मूवीज़ हैं, तो इसमें तो हम काफ़ी मतलब ये लोग भूत प्रेत का जो है मतलब मूवीज़ बना रहे हैं। बट अगर हम यहाँ पे पॉडकास्ट की बात करें तो जब ये सारी चीज़ों को लोग सुनते हैं अक्सर तो मानते ही नहीं है, बोलते भाई क्या बोल रहे हो आप, ये चीज़ें यकीन ही नहीं करते हैं। तो इसमें आप बता सकते हैं? देखो, ये वही लोग नास्तिक होते हैं जो भगवान को भी मानते हैं जी। और भूत प्रेत को नहीं मानते। लेकिन ये क्या होता है कि फिल्म में 500 रुपये की टिकट देख कर तो आ जाएंगे, पैसा बर्बाद करके तो आ जाएंगे, लेकिन जो जेन्युइन पॉडकास्ट है उसके ऊपर ये लोग समझ ही नहीं पाते। और क्या करते हैं, फटाफट कमेंट करना चालू कर देते हैं बिना सोचे समझे। हमारे देश के अंदर 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो मानसिक रूप से परेशान हैं, बिल्कुल, और उसमें से 10 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर तंत्र क्रिया की गई है। वो तंत्र क्रिया से परेशान है। जब उनके घर वाले रात रात को जागते हैं ना, तो वही लोग पीड़ा को सहन कर समझ पाते हैं। और ये जो लोग ऐसे लोग हैं ना, नीचे कमेंट बॉक्स कर देंगे और फिर पॉडकास्ट आगे पहुंचता नहीं है। जो भूत का जो तंत्र का पॉडकास्ट है ना, वो केवल 20 लाख तक पहुंच पाता है जी। लेकिन 10 करोड़ हमारी जनसंख्या ऐसी है जो परेशान है तंत्र विद्या से, जिनके ऊपर तंत्र किया हुआ है। अगर ऐसे ऐसे पॉडकास्ट उनको पता चले कि भी उन लोगों तक तो जानवर लोगों तक तो पहुंच ही नहीं पा रहा पॉडकास्ट ना। आप लोग मेहनत करते हैं, इतने सारे पॉडकास्ट बनाते हैं, लेकिन कहाँ पहुंच पाता है, कितने लोग पहुंच पाते हैं? उसको क्या करते हैं, ये ऐसे ऐसे लोग हैं ना जिनको नॉलेज नहीं होती, नीचे कमेंट बॉक्स में 2 मिनट लगाते हैं ये पॉडकास्ट फेक है, ये पॉडकास्ट झूठ है। जब उनको अकल आती है तो उनके साथ ही कुछ बुरा हो चुका होता है। जी, सही बात है, बिल्कुल। तो प्रमोद जी, अभी हम हंटर टू तंत्र के बारे में बात कर रहे थे, काफी अच्छे से बताया था आपने, तो एक बार आप दोबारा बता सकते हैं कि ये होता क्या है, इसमें प्रक्रिया क्या है? देखो, इसकी एक लंबी स्टोरी है। अच्छा। क्या होता है कि मैंने जब ओम यंत्र बनाया था ना जी, तो अक्सर क्या होता था, उसकी कवरेज आज तक भी हुई थी। तो मैं चाहता था कि इसकी कवरेज और भी बड़े बड़े चैनल्स पर हो। अच्छा। तो क्या हुआ, एक दिन मैं जाता ऐसे न्यूज़ चैनल के ऊपर ना जी, तो क्या होता है कि वहाँ से फिल्म सिटी जाना होता है। तो कई बार क्या होता है कि मैं पैदल पैदल निकल जाता था। तो एक दिन मैंने क्या देखा कि एक मर्सिडीज कार आ रही थी। अच्छा। मतलब बहुत लंबी, लेकिन वो रॉन्ग साइड से आ रही थी। तो उसमें क्या हुआ है, वो ड्राइवर उतर कर नीचे आया। तो उसने मुझसे पूछा कि टी सीरीज का रास्ता पूछा उसने कि टी सीरीज कहाँ पर है। अच्छा। मैं कभी टी सीरीज गया नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि यही फिल्म सिटी के अंदर टी सीरीज का ऑफिस है। तो मैंने बताया था कि यहीं पर ही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आगे चलोगे तो आपको टी सीरीज का ऑफिस मिल जाएगा। तो उसने कहा कि हमारे पास एक बाबा हैं और आप चाहो तो मतलब थोड़ा सा इनके साथ चल बता देना, हमें थोड़ा सा कुछ काम है। तो वो उन बाबा को छोड़कर चले गए। क्या हुआ, थोड़ा बूंदाबांदी भी आ रही थी, तो रोल्स रॉयस का आपको पता ही, छाता थोड़ा सा महंगा होता है। तो वो छाता था 60,000 रुपये का। अच्छा। हाँ हाँ। तो क्या हुआ कि वो मतलब जो बाबा जी थे जी, वो मेरे साथ चलने लगे। तो शुरुआत हुई, वो उन्होंने कहा कि बेटा आप क्या काम करते हो? तो उन्होंने पहले ये कहा कि आप कहाँ जा रहे हो? तो मैंने बोला कि मैं तो एक न्यूज़ चैनल में जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है न्यूज़ चैनल के अंदर जी। तो उन्होंने कहा बेटा क्या आप रिपोर्टर हो? मैं बोला नहीं, मैं रिपोर्टर नहीं हूँ, मैं एक चीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ जी। तो मैंने तो उनको यही बताया कि मैं कार बना रहा हूँ, मतलब एक कार का डिज़ाइन है। मुझे पता बाबा टाइम मशीन के बारे में क्या समझेंगे, उड़न तश्ती के बारे में क्या समझेंगे। तो मैंने उनको यही समझा कि मैं एक कार को डिज़ाइन कर रहा हूँ जी। तो बाबा जी ने बोला कि कैसी कार, मतलब कार तो बहुत महंगी महंगी होती हैं, तो आप कैसे डिज़ाइन कर रहे हो? तो मेरे पास आज तक की क्लिप पड़ी थी। अच्छा। जो मेरी आज तक वालों ने कवरेज करी थी ना जी, तो वो क्लिप पड़ी थी। तो मैंने बाबा जी को दिखा दी वो क्लिप। तो बाबा जी ने देखी है वो आज तक की क्लिप। उन्होंने कहा ये तो ओम यंत्र है। मैं बोला ओम यंत्र क्या है? तो कहते हैं कि जब किसी की मृत्यु होती है, क्योंकि हम शमशान घाट में रहते हैं, क्योंकि हम हमेशा देखते रहते हैं कि एंटिटी का होता क्या है। भगवान क्या कहते हैं, जब कोई मरता है शमशान घाट में जब जलाते हैं उसके बाद उसकी प्रेत बाहर निकलती है। जो एंटिटी होती है वो तो भटक के कहीं और चली जाती है अपने घर की तरफ। अच्छा। लेकिन जो भगवान शंकर के जो भक्त होते हैं उनको एक पास मिलता है जी। और ऐसा ही कोई वाहन आता है। और क्या होता है कि जब ये आप चल रहा है ना, ये इस शेप में, तो क्या कहते हैं, ये
ओम यंत्र है जी। और जब ये हवा में उड़ता है तो ये पूरा ओम बन जाता है। अच्छा। तो आप दूर से जब इसको देखोगे ये ओम की तरह दिखाई देगा। तो कहता है कि वो तो बड़ा हैरान था कि भाई तुमने कैसे बना लिया, ये तो शंकर जी का मतलब शंकर जी की कृपा से ही इसको प्राप्त किया जा सकता है जी। तो क्या हुआ, मैं भी हैरान था कि भाई मैं तो उस लोगों को यही सोचता था कि इसको उड़ंत स्त्री बोलते हैं, पुष्पक विमान की तरह थोड़ा बहुत दिखता था जी। लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इसको ओम यंत्र की तरह बोला जाता होगा। क्योंकि ये जो शमशान घाट में लोग रहते हैं यही भगवान शंकर को देख पाते होंगे जी। तो हम तो नहीं देख सकते ना उनको, तो जो तांत्रिक होगा वो देख पाता है। तो उसने ऐसे ही कहा कि बेटा अगर तुम मेरे साथ काम करना चाहेगा तो कितने रुपए लेगा। तो मैंने उसको यही कहा कि भाई 1 लाख रुपए तो महीना कम से कम लूँगा ही लूँगा। तो वो बोला अगर मैं 1 करोड़ रुपया महीना दूंगा तो। मैं बोला 1 करोड़ रुपये महीना मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि 1 करोड़ रुपया मतलब क्या काम करना पड़ेगा जी। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने कहा कि तुम तो उन्होंने सबसे पहले यही बोला था कि तुम तांत्रिक क्यों नहीं बन जाते। अच्छा। मैं बोला तांत्रिक क्यों नहीं बन जाते, तो इसकी कहानी ये थी कि बैक स्टोरी में ये कहानी थी कि उन्होंने जब क्लिप देखी थी ना तो मुझसे पूछा था कि तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो मैंने उनको डेट ऑफ बर्थ बता दी, मतलब 14 फरवरी जी। तो उन्होंने कहा उस दिन तो महाशिवरात्रि थी। समझ गए बात को। तो क्या हुआ, उन्होंने कहा कि उस दिन तो महाशिवरात्रि थी। तो मैं बोला महाशिवरात्रि क्या होता है। बोला आपके पास आई कार्ड है जी। भाई शोर आ रहा था तो मैंने सुना कि मेरे पास थर्ड आई है। तो मैं कंफ्यूज हो गया, मैं थर्ड आई क्या होती है, मतलब मेरे पास थर्ड आई कहाँ पर है। हाँ जी। तो उन्होंने बोला कि आपके पास आई कार्ड है, थर्ड आई नहीं है, आपके पास आई कार्ड है। आई कार्ड। तो मैं बोला कि आई कार्ड क्या होता है। कहता है जो महाशिवरात्रि के दिन जो पैदा होता है ना जी, क्या होता है कि आपकी डेट जो बर्थ है ना 14 तारीख की है और क्या कहते हैं कि आपके पास वो आई कार्ड है जिससे आप किसी भी एंटिटी को सिद्ध कर सकते हैं। अच्छा। तो वो कहता है कि 1 करोड़ रुपया मिलेगा आपको। लेकिन हमारा परिवार तो तांत्रिक में मतलब मैं तो ना तो मांस खाता, ना सिगरेट पीता, ना बीड़ी पीता, तंत्र से तो मुझे कोई लेना देना नहीं था जी। तो मैं तो सात्विक आदमी हूँ, मुझे तंत्र से क्या लेना देना। तो मैं इंटरेस्टिंग उनसे कुछ पूछना चाहता था कि भाई 14 तारीख का महत्व क्या है। फिर उन्होंने बताया कि 2 प्रकार की एंटिटी होती है। अच्छा। एक कच्ची एंटिटी होती है, एक पक्की एंटिटी होती है। मैं बोला कच्ची एंटिटी क्या होती है, पक्की एंटिटी क्या होती है, मैं तो पहली बार ही सुन रहा हूँ इस बात के बारे में जी। तो उन्होंने बताया कि जो 13 दिन तक जो कोई प्रेत होता है अगर उसको कोई सिद्ध कर लेता है तो वो कच्ची एंटिटी होती है। अच्छा। और जो 14 दिन के बाद सिद्ध करता है मतलब जो 14 दिन तक बिना सिद्ध रह जाता है उस एंटिटी को मतलब कोई भी तांत्रिक सिद्ध नहीं कर सकता, वो पक्की एंटिटी हो जाती है। क्योंकि वो कहते हैं जब इंसान मरता है तो 13 दिन तक उसको होश ही नहीं रहता कि वो क्या उसके साथ क्या होगा, उसको सदमा लग जाता है। वो अपने घर वालों के आसपास जाके बात करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि अपने माँ बाप से बात करने की कोशिश करता है, अपने रिश्तेदारों से बात करने की कोशिश करता है, उसको फील ही नहीं होता कि मैं मर चुका हूँ। 13 दिन तक तो वो होश में ही रहता, लेकिन 14 दिन के बाद उसको होश में आता है जी। तो मैं बोला कि चलो अच्छा चलो चलते हैं। मतलब उन्होंने कहा कि भाई अगर मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपया दूंगा तो मेरे साथ कहाँ चलना पड़ेगा, मिस्र चलना पड़ेगा जहाँ पर पिरामिड है इजिप्ट में जी। तो मैं बोला पिरामिड तो हैं वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर करना क्या होगा। तो कह रहा है कि वहाँ पर पक्की एंटिटी होती है। अच्छा। जो कोई तांत्रिक सिद्ध नहीं कर सकता। जो उस तांत्रिक सबसे बड़ी जो एंटिटी होती है ना 5000 साल पुरानी एंटिटी होती है जी। उनको सिद्ध करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उनको सिद्ध कैसे किया जा सकता है, चोटीकरण होता है ना, वशीकरण जैसे होता है,
उसके फायदे होते हैं, मतलब ये जो तांत्रिक उसको सिद्ध करते हैं ना 5000 पुरानी एंटिटी को, क्या होता है कि वो एंटिटी वशीकरण से चोटीकरण बोलते हैं उसको। अच्छा। चोटीकरण क्या होती है? वशीकरण तो क्या होता है, एक आदमी को मतलब वशीकरण कर सकता है एक आदमी का, 2 आदमी का, 3 आदमी का। लेकिन जो 5000 पुरानी एंटिटी होती है ना, वो क्या करती है, वो मतलब करोड़ों लोगों का वशीकरण कर सकती है। तो क्या होता है कि जो वो तांत्रिक था वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था। अच्छा। जो ये फिल्में आती हैं, जैसे वो मुझे 1 करोड़ किस लिए देना चाहता था, क्योंकि क्या होता है कि जो फिल्म प्रोड्यूसर होते हैं उनकी फिल्म अगर कामयाब हो गई तो उनकी क्या फिल्म 1000 करोड़ तक चली जाती है, 1500 तक चली जाती है। तो वो उस तांत्रिक को कितने रुपए दे सकते हैं? 100 करोड़। और वो मुझे कितना दे रहा था? 1 करोड़ रुपये। ठीक है, तो 1 करोड़ रुपये तो हमारे लिए चलो कोई बात नहीं थी, कम नहीं था, कोई ऐसी भी बात नहीं। तो मैंने पूछा कि ये चोटीकरण कैसे किया जाता है? तो बोला कि आप जैसे लोग जो महाशिवरात्रि के दिन पैदा होते हैं ना तो आपके पास स्पेशल आई कार्ड होते हैं। अच्छा। आप किसी भी एंटिटी को अपने धर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं कुछ मंत्र बोलूँगा, हम वो मंत्र नहीं बोल सकते, लेकिन अगर आप वो मंत्र बोलोगे तो वो एंटिटी है ना, क्या होती है, एंटिटी को चलाने के लिए धर्म की जरूरत पड़ती है। अच्छा। वचन देने पड़ते हैं। भाई एंटिटी है, वो बाहर की एंटिटी है, मतलब उसका तो कोई धर्म नहीं है, हमारे धर्म से कोई लेना देना नहीं है। जो एंटिटी होती है वो वचन से चलती है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये वचन से चलेगी, लेकिन वचन से तभी चलेगी ना, जैसे काली माता का वचन देना, भगवान शंकर का वचन देना पड़ेगा उसे, तभी तो वो चलेगी। लेकिन जब हम उसको अपने धर्म में कन्वर्ट करेंगे तभी वो चलेगी। अच्छा। हाँ, तो मैं बोला कि भाई मुझे पता है वो एंटिटी होती हैं जो खतरनाक होती हैं, उनके साथ तो उनकी दासियाँ भी होती हैं, उनके सेवक भी होते हैं। हजारों सेवक को मरवा दिया, मान लो मैंने वो चले गए मैं उनके साथ, मतलब एक तरीके से, और इतनी सारी एंटिटी ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। तो समझ सकते हैं ना कि मेरा क्या होगा। जान से 1 करोड़ रुपए की क्या कीमत है? अगर मेरी जान चली जाएगी तो मैं क्या करूँगा उसका? बिल्कुल। पैसों का कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने उन बाबा जी से कहा कि भाई कोई बात नहीं, आप अपना नंबर दे दीजिए, जब मुझे टाइम होगा मैं आपको कॉल करके मैं आपको फाइनलाइज करा दूँगा। तो उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया, मतलब और मैं घर पे आया और मैंने वो कार्ड फाड़ के फेंक दिया। अच्छा। सो प्रमोद सर, हम अक्सर देखते हैं जो शेयर मार्केट में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, हम ये सुनते हैं कि वो भी मतलब तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करते हैं अपने प्रॉफिट के लिए, ऐसा भी कुछ होता है? आप बता सकते हैं? देखो ऐसा होता है कि शेयर मार्केट का जो धन है जी, जैसे कुबेर यंत्र के बारे में मैंने बताया था आपको जी, तो जो कुबेर का धन है वो सबसे ज्यादा शेयर मार्केट के अंदर होता है। अच्छा। और इसको क्या होता है कि लोगों की करोड़ों रुपए की कैपिटल लगी होती है शेयर मार्केट में, और एक शेयर उनको झूठ बोल देगा तो वो लाखों करोड़ों का नुकसान उनको झेलना पड़ता है जी जी। इसलिए वो तंत्र विद्या का इस्तेमाल करते हैं कई जो जिनकी कैपिटल बड़ी बड़ी होती है। तो उनके क्या होता है कि बड़े बड़े जो कैपिटलिस्ट हैं, जो जिनका पैसा शेयर मार्केट में लगा हुआ है जी, तो वो एक खास प्रकार की क्रिया करते हैं। अच्छा। जिसको तांत्रिक क्रिया बोलते हैं। क्या होता है कि वो किसी के पितृ को सिद्ध कर लेते हैं। अच्छा। क्या होता है, जो कौवे की जो क्या करते हैं, वो सबसे पहले खिलौना बनाते हैं। वो खिलौना क्या होता है, कौवे का खिलौना होता है। अच्छा। उन्होंने कौवे का खिलौना बना लिया। फिर क्या होता है, जो श्राद्ध के दिन होते हैं ना जी, उन दिनों में क्या होता है कि जो पितर होते हैं, अब एक रोटी आपने कौवे के लिए निकाली, उसने किसी तांत्रिक ने चोरी कर ली उस रोटी को क्या करा, उसने उससे उसके घर की एंटिटी को सिद्ध कर लिया, पितरों को सिद्ध कर लिया। उसके बाद क्या करते हैं, उसको सिद्ध करने के बाद उस कौवे में डाल देते हैं। अच्छा। कौवे में डालने के बाद क्या होता है कि जब भी वो शेयर खरीदने वाला होता है तो वो बता देता है कि ये शेयर झूठा है, ये शेयर सच्चा है। तो ये शेयर का पता नहीं चलता कि कौन सा शेयर चलेगा, कौन सा शेयर अच्छा है, कौन सा शेयर बुरा है। ये शेयर तो 2 धारी तलवार है। इसमें आप नुकसान में भी कमा सकते हैं और जब सेंसेक्स ऊपर जाता है तब भी आप कमा सकते हैं। अच्छा। इसलिए इसको कुबेर का धन बोला जाता है। तो क्या होता है कि
अब कई तांत्रिक ऐसे हैं जो राकेश झुनझुनवाला की डेथ हो गई है ना आपको, वो ये चाहते हैं कि उसकी एंटिटी को सिद्ध करना चाहते हैं। अच्छा। उनके घर की जो कौवे की रोटी है ना, उसको चोरी करने के चक्कर में लगे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि राकेश झुनझुनवाला की डेथ 14 अगस्त 2022 को हुई थी। ये एंटिटी पक्की एंटिटी है, इसको सिद्ध करने की कोशिश कोई तांत्रिक कर ही नहीं सकता पहली बात तो। क्योंकि आजकल है ना, राकेश झुनझुनवाला ने जो शेयर मार्केट में जो तरक्की करी है ना, वो तरक्की शायद ही किसी ने करी जी। तो क्या है कि उसकी एंटिटी को कोई तांत्रिक सिद्ध करने की कोशिश ना करे, उसकी जान को खतरा हो सकता है। बिल्कुल सर। और सर मेरा आखिरी प्रश्न ये है कि हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारी बीमारियों से लोग गुजर रहे होते हैं, जैसे कि हमने कैंसर ही देख लिया, कैंसर से लोग कितने सारे गुजर रहे हैं। तो आप बता सकते हैं कि तंत्र मंत्र में इस चीज़ का कोई समाधान है? देखो ऐसा हुआ था कि देखो तांत्रिक तो मुझे मिलते रहते थे। अच्छा। रीजन क्या था कि मेरा मतलब शिवरात्रि महाशिवरात्रि के दिन पैदा होना था, तो कई तांत्रिक कांटेक्ट करते हैं रहते हैं कि भाई आप हमारे पास आ जाइए और हमसे थोड़ा मिलिए। उनको थोड़ा सा अच्छा फील होता है तांत्रिकों को। अच्छा। तो मैं भी थोड़ा सम्मान करता हूँ भाई, चलो मैं नहीं तंत्र विद्या का इस्तेमाल करता, लेकिन मैं किसी के जो कर्म है उनके खिलाफ भी नहीं होता। तो क्या हुआ, एक मतलब तांत्रिक था, मुझे मतलब बहुत रिस्पेक्ट करता था जी। तो उसने एक दिन मुझसे अपने चेलों के थ्रू संदेश भेजा कि मुझे कैंसर हो गया। अच्छा। तो मैं उससे मिलने गया, तो जब मैं उससे बात करी तो मैंने देखा तांत्रिक की कुटिया के अंदर ना एक गाना बज रहा है। अच्छा। उसने गाना बताया, वो बजा था, आ लौट कर आजा मेरे मीत तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। वो ऐसे ही था कुछ गाना, आ लौट कर आजा मेरे मीत तुझे मेरे गीत बुलाते हैं जी। ऐसा ही गाना था वो। तो वो बज रहा था, तो मैं बोला बाबा जी क्या हाल चाल है, क्या हो गया? तो कह रहा है मेरे कैंसर सेल बागी हो गए हैं। तो बागी हो गए हैं तो भैया आपके पास तो तंत्र विद्या है जी, तो आप तो इनको ठीक कर सकते हैं। तो कह रहा है कि मैं एक मंत्र सिद्ध कर रहा हूँ। अच्छा। तो मैं बोला कौन सा मंत्र है और क्या मंत्र है? वो कह रहा है ऐसा मंत्र है कि जो कैंसर सेल है ना खुद ही सुसाइड करना लग जाएंगे जब आप वो गीत गाओगे। थैंक यू फॉर पॉडकास्ट देखने के लिए। अगर आपको इस पॉडकास्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, आप बेझिझक मुझसे कॉल पर बात कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिया गया है, आप उससे व्हाट्सएप भी कॉल कर सकते हैं और मुझसे कॉन्टैक्ट करके बेझिझक अपनी जो परेशानियां हैं वो मुझसे शेयर कर सकते हैं।